थोड़ा सा माहौल बारिश के होने की वजह से इधर उधर ज़रूर हो गया। थोड़ी सी इसकी आवाज़ माइक वाले भाई थोड़ा सा बढ़ाइए भाई साहब। अगर हमारी आवाज़ हमारे कान तक न पहुंचे तो क्या मतलब आएगा। थोड़ी सी बढ़ाइए, मॉनिटर की बढ़ाइए। अभी जुनेद आलम मारवी साहब एक शेर उन्होंने बड़ा अच्छा सा पढ़ा। आपकी अपनी मिट्टी के शायर हैं। ये ख्वाहिशों के जगह जगह पे उड़ाते हैं मुफलिसी का मजाक, जगह जगह पे उड़ाते हैं मुफलिसी का मजाक, ये ख्वाहिशों के परिंदे अजीब होते हैं। बहुत अच्छा शेर था, आपने इस्तकबाल नहीं किया। आपकी जाहिर सी बात है कि मकामी शायरों को हम लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं, वो कितना भी अच्छा शेर पढ़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीर दास ने कहा था दुनिया कितनी बाउली पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। तो हम अगर अपनी मिट्टी के शायरों को नहीं नवाजेंगे, अगर हम अपनी मिट्टी के शायरों को नहीं नवाजेंगे, क्या बात है, शायर बाहर से आए हुए हैं, ये आज की एक रात आपके यहाँ मेहमान हैं, ये पढ़ेंगे चले जाएंगे। साल भर जो आपके अदबी ज़ौक़ की तस्कीन करते हैं वो आपके मकामी शायर हैं। तो मैं तमाम मकामी शायरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग भी उनको सुनना चाह रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े। जगह जगह पे उड़ाते हैं मुफलिसी का मजाक, ये ख्वाहिशों के परिंदे अजीब होते हैं। बहुत अच्छा एक शेर मेरे जहन में आया इन्होंने जब ये शेर पढ़ा कि मुफलिसी, शकील आज़मी साहब आप रूए गजल बैठे हुए, तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरा किराम, कि मुफलिसी शायद इसी बेचारगी का नाम है। मुफलिसी शायद इसी बेचारगी का नाम है, उंगलियों का देर तक जेबों के अंदर सोचना। क्या कहने, क्या बहुत अच्छा शेर था। मैं अपना काम करके चला जाऊंगा और आपको अपना काम करना पड़ेगा। यहां से मुशायरा जो होता है दोस्तों, वो आपके और शायर के तालमेल का नाम है। यहां से शायर शेर पढ़ता है, वहां से आप दाद देते हैं, तो जब शायर की शायरी और आपकी दाद मिलती है तो मुशायरा बनता है। मेरे कुछ दोस्त खड़े हैं, अगर आप इलेक्शन में खड़े नहीं हैं तो बैठ सकते हैं कुर्सियों पर, आप लोगों के लिए इंतजाम किया गया है। बैठिए बैठिए, एंजॉय करना है आज की रात। मुल्क हिंदुस्तान के नादिर और नायाब हीरो को आली जनाब मोहतरम मंसूर खुशतर साहब ने जी साउंड अभी भी वैसा मजा नहीं दे रहा है। बैठ कर चलिए, अब कुछ नहीं कह सकते हैं। माइक का सिलसिला भी बड़ा अजीब होता है। माइक वाले दोस्तों का तो हाल ये होता है कि ये जिसे चाहते हैं नवाज देते हैं, जिसे चाहते हैं गिरा देते हैं। भाई हमको तो रात भर बोलना है, शुराए किराम 10 मिनट 5 मिनट होंगे, तो हमारे लिए बड़ा ख्याल रखिएगा आप। तो मैं एक 2 मिनट, मैंने देखा मेरे बड़े अच्छे दोस्त अनवर कमाल साहब ने बड़ी तेजी से इस मुशायरे को आगे बढ़ाया, मकामी शोरा को पेश किया। आपकी इस मिट्टी बिहार की नुमाइंदगी मुल्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में अनवर कमाल साहब कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं भी बहुत देर तक हायल नहीं रहूंगा, तेजी से मुशायरा चलाया जाएगा। लेकिन 2-3 बातें मैं आपके दरमियान करना चाहता हूं। कौमी तंजीम का मुशायरा है, इसके एडिटर जो हैं आली जनाब अशरफ फरीद साहब, जो आज की इस महफिल के सदर अली वकार हैं। कहाँ सदर साहब, इजाजत दीजिए तो मैं इस प्रोग्राम का आगाज करूं। बहुत शुक्रिया। सदर अली वकार अशरफ फरीद साहब जो एडिटर हैं कौमी तंजीम के जेर एहतमाम इस खूबसूरत कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जिसके कन्वीनर हैं आली जनाब डॉक्टर मंसूर खुशतर साहब। इन लोगों ने खूबसूरत मुशायरा सजाया। जब मैं यहाँ दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि किताबों का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर किताबें सजी हुई हैं। आप अगर 2 मिनट मुझे दीजिएगा तो मैं पूरी रात आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 2 बातें करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था किताबों का। जो फल कच्चे थे अब कच्चे नहीं हैं। क्या बात। ये अच्छे दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारी जेब में दुनिया है लेकिन हमारे हाथ में बच्चे नहीं हैं। बहुत खूब। हम ऐसे माहौल में सांस ले रहे हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पर किताबें देखी तो मुझे मेरा बचपन याद आया। अपने बचपन में मुझे याद है कि मैं किताबें खरीद कर लाया करता था और हमारे स्कूल के 5-7 दोस्त हुआ करते थे, जो हमारा सर्कल था। एक किताब कोई खरीद के लाए तो एक हफ्ता वो पढ़ता था, 2-3 दिन कोई दूसरा शख्स दोस्त पढ़ता था। ये एक सिलसिला चलता था किताबों का।
अब ये जमाना इतना मसरूफ हो गया है कि कायनात सिमट कर मुट्ठी में आ गई है, मोबाइल में आ गई है, हर शख्स मोबाइल से जुड़ गया है, किताबों को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन मैंने एक तहजीब को यहाँ पर जिंदा होते हुए देखा। यहाँ पर किताबें बिक रही थी, मुशायरे में स्टॉल लगा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक इंग्लिस्तान के अंदर एक अंग्रेजी जबान के फलसफी से इंटरव्यू लेने वाले ने इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि अगर इंग्लिस्तान का जजीरा डूब रहा हो तो आप किस चीज को बचाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब हमारी जमीन डूब रही हो तो इंसान अपनी जान को बचाता है, अपने मकान को बचाता है, या उसके लिए जो कीमती चीज होती है उसे बचाता है। तो इंटरव्यू लेने वाले ने अंग्रेजी फलसफी से पूछा कि अगर इंग्लिस्तान का जजीरा फर्ज कीजिए डूब रहा हो, तबाह हो रहा हो, तो आप किस चीज को